Hello friends, I Kuldeep welcome you all to today's session of 20 GK question specifically curated from the Hindu as well as the Indian Express। तो आज के जो इंपॉर्टेंट 20 GK क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं जो आपके आज के न्यूज़पेपर से लिए गए। तो अगर आपने न्यूज़पेपर अच्छे से रीड करा है या आपने न्यूज़ एनालिसिस प्रॉपर्ली फॉलो करा है, आप इन सारे क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। ओके, तो जो क्वेश्चन अच्छे लगे उनको आई वुड से कि आप नोट बना सकते हैं, कहीं पे क्वेश्चन लिखिए और उसका सीधे आंसर लिख लीजिए सो दैट आपके एक क्वेश्चन बैंक भी रेडी होता रहे। पहला क्वेश्चन है, रमन मैग्सेसे अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो पहली न्यूज आज हमने रमन मैग्सेसे अवार्ड ही करा था, तो पहला क्वेश्चन यही है कि ये किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। तो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है फिलीपींस के, जिनके पर्टिकुलर कमेमोरेशन में ही हमने ये अवार्ड, फिलीपींस ने अवार्ड इनिशिएट किया था। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए, फिलीपींस। Who was the first Indian to receive the Raman Magsaysay Award? तो 57 में इनिशिएट होता है और 58 में विनोबा भावे इंडिया के अंदर में जिन्होंने भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया था, उनको ये पर्टिकुलर अवार्ड पब्लिक सर्विस के लिए दिया जाता है। सो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। थर्ड पे आते हैं, विच इंडियन एनजीओ बिकम्स द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंडिया टू विन द रमन मैग्सेसे अवार्ड इन 2025। तो ये 2025 भी नहीं होता तो भी ये क्वेश्चन सही होता, बिकॉज एक ही एनजीओ है और वो पहली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। एनजीओ या नॉन या फिर गवर्नमेंट भी होती तो भी चलता, बट वो पर्टिकुलर पहली ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है इंडिया से जिसको ये अवार्ड मिला है और वो है द फाउंडेशन फॉर एजुकेट गर्ल्स। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा सी। फोर्थ पे आते हैं, हु फाउंडेड द एनजीओ एजुकेट गर्ल्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चारों आपकी बहुत ही स्टॉलवर्ट विमेन रह चुकी हैं जो अलग अलग एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे एनजीओ एजुकेट गर्ल्स जो है, दिस इज द फाउंडेशन which was started by सफीना हुसैन in पाली, राजस्थान। तो फोर्थ का आंसर बी हो जाएगा। सेकेंड है, विच कंट्री अकाउंट्स फॉर इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड डेफिसिट। तो इंडिया चाइना के पर्टिकुलर मीट की वजह से, प्राइम मिनिस्टर मोदी और जी जिनपिंग की मीट की वजह से क्वेश्चन है आपका। तो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड डेफिसिट किसके साथ है? वो चाइना के साथ है जो $100 बिलियन से ज्यादा का है। फिफ्थ का आंसर है ए। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द IMD's टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ ए क्लाउड बस। तो हमने आज क्लाउड बस, मिनी क्लाउड बस को पढ़ा है, दोनों की डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लाउड बस की डेफिनेशन होती है कि अगर आपके एरिया में 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा की रेनफॉल 1 घंटे से कम में हो जाए। तो अगर हम ऑप्शन बी देखते हैं तो यही डेफिनेशन है, तो 6 का आंसर हो जाएगा बी। और दूसरा क्वेश्चन भी इससे रिलेट करता है, मिनी क्लाउड बस की डेफिनेशन क्या है। तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीका बताया था, क्लाउड बस का हाफ मिनी क्लाउड बस होता है। तो 10 सेंटीमीटर वहां है तो यहाँ 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल हो जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल पर आवर वुड बी मिनी क्लाउड बस। 7th का आंसर सी। नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ इज इंडिया डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया को कैसे डिफाइन किया गया है? सो आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 8 का हो जाएगा डी। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि कई लोग अपना याद रख लेंगे कि प्रियम्बल में लिखा है सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑल्दो ये भी आप सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, बट फिर भी ये कंफ्यूजन हो सकता है। 8 का करेक्ट आंसर डी है। 9 पे आते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर बिफोर 2019। तो आपका जो कौन सा आर्टिकल था जिसमें स्पेशल स्टेटस था? तो वैसे तो 2 आर्टिकल बताए जाते हैं, एक तो बताया जाता है आर्टिकल 35A और दूसरा बताया जाता है जो एब्रोगेट किया गया था वो है आर्टिकल 370। तो 9 का करेक्ट आंसर है बी। 10th पे आते हैं, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना वॉज अनाउंस इन विच यूनियन बजट। तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना जो इंडिपेंडेंस डे पे भी अनाउंस गई थी और वो आपके इस बार की ही जो बजट था उसका पर्टिकुलर था। तो इस बार का जो बजट है उसका ईयर क्या है? तो जो पर्टिकुलर बजट होता है उसके फाइनेंशियल ईयर से जाना जाता है, तो उसका बजट है 25-26। तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे आते हैं, इजराइल इज कंसिडरिंग एनेक्सेशन ऑफ विच टेरिटरी इन रिस्पॉन्स टू इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीन। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज पैलेस्टीन की टेरिटरी कौन सी है और उसमें से इजराइल किस पार्ट को एनेक्स करने की सोच रहा है, दैट इज अ क्वेश्चन। तो ये एकदम स्पेसिफिक करंट अफेयर क्वेश्चन है। न्यूज फॉलो करोगे या पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर तो ही आप आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पे गाजा भी ऑप्शन में, सिनाई भी है, वेस्ट बैंक भी, गोलन हाइट्स भी, जो कभी ना कभी इजराइल ने ऑक्यूपाई करे थे और कुछ को अभी भी वो ऑक्यूपाई करके बैठा है। और यहां पे इजराइल फॉर्मली एक्वायर करने की सोच रहा है वेस्ट बैंक रीजन को, जो बड़ी टेरिटरी है जो फ्यूचर में पैलेस्टीन बन सकती है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट पे आते हैं, द प्रपोज इजरायली एनेक्सेशन डिस्कस्ड इन अगस्त वुड एक्सटेंड सॉवरेनिटी ओवर लैंड कैप्चर ड्यूरिंग विच वॉर। तो यहाँ पे वेस्ट बैंक बोला भी नहीं है, आपसे आपको आंसर करना है कि वेस्ट बैंक इजराइल ने कब ओरिजिनली ऑक्यूपाई किया था और उसके ऑक्यूपेशन में उसको जब एनेक्स करना चाहता है तो ओरिजिनली इसको एनेक्स किया गया था अंडर द 6 डे वॉर ऑफ 67। तो 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच 4 कंट्रीज प्लेज इन 25 टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एट द UNGA। तो यहाँ पे एक कंट्री के पता होने से आपको फायदा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ओवरलैपिंग भी हो सकती है ऑप्शंस के अंदर में। तो यहाँ पे जो 4 कंट्रीज सितंबर में रिकॉग्नाइज करने का मन बना चुके हैं, पॉसिबली वेरी सून जनरल असेंबली में वो रिकॉग्नाइज भी कर लेंगे। दोज आर 4 वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। तो 13 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे आते हैं, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ULI इज टू। तो आप देखिए, अगर फुल फॉर्म होता तो शायद इजी हो जाता, तो वो शॉर्ट में ही पूछ सकता है। तो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस जो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका लैंडिंग करना। तो स्टैंडर्डाइज एंड सिंप्लीफाई एक्सेस टू लैंडिंग डेटा। सो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ओके 15 पे आते हैं, विच कंट्री इज करंटली द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इनफ्लोस इनटू इंडिया। सबसे ज्यादा FDI का सोर्स कहां से, इनफ्लो कहां से आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं आपके फ्रॉम द कंट्री ऑफ सिंगापुर। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनीज अमंग द लार्जेस्ट आउटवर्ड इन्वेस्टर ग्लोबली। अब ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, ये हमने आज डिस्कस नहीं करा है, इसको हम यहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो इंडियन कंपनीज जो बाहर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उसमें सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट कौन सी कंपनी कर रही है, तो उसमें सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट करे हुए हैं टाटा ग्रुप ने। तो आपने सुना होगा जैगुआर रेंज रोवर करके ग्रुप, लैंड रोवर, सॉरी जैगुआर लैंड रोवर ग्रुप जो है, दैट इज बेसिकली अ कंपनी ओन्ड बाय टाटा, और ये एक पर्टिकुलर आपकी ब्रिटिश कंपनी है जो ओन करती है। इसके अलावा टाटा के कई स्टील प्लांट्स हैं जो आपके यूरोपियन कंट्रीज में भी हैं और अफ्रीकन कंट्रीज में भी हैं, और इस रीजन की वजह से टाटा ग्रुप जो है ये लार्जेस्ट आउटवर्ड इन्वेस्टर करने वाला इंडियन कंपनी है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए। Which country is India's top ODI destination? सबसे ज्यादा आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहां होता है, तो वो आपका होता है सिंगापुर में, जहां से पैसा आता भी है और जाता भी है। ओके 17 का आंसर भी बी है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच सेक्टर रिक्वायर्स द हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर डीकार्बोनाइजेशन इन इंडिया। डीकार्बोनाइज करने के लिए कौन सा सेक्टर है जिसको सबसे ज्यादा पैसा चाहिए, तो वो है आपका स्टील सेक्टर। तो 18 का आंसर है सी। 19 पे आते हैं, इंडिया अचीव द टारगेट ऑफ एटलीस्ट 50% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज इन विच ईयर। तो 2030 का हमारा टारगेट था, इसको हमने इस साल 5 साल पहले अचीव कर लिया है। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फाइनली लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाय 2030 इंडिया एम्स टू रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय हाउ मच फ्रॉम 2005 लेवल, विच बेसिकली मींस कि 2005 में अगर मैं 100 kg कार्बन करता था, तो अब मैं कितना परसेंट रिड्यूस करूंगा, तो अब मैं उसे 45% तक रिड्यूस करना चाहूंगा, और आई वुड वांट कि बाय 2030 उस इंडस्ट्री में मेरा जो कार्बन एमिशन है वो सिर्फ 55 kg रह जाए, विच इज रिड्यूस बाय 45%। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके तो स्टूडेंट्स, ये थे इस बार के आपके इंपॉर्टेंट 20 जीके क्वेश्चन। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आप न्यूज एनालिसिस को प्रॉपर फॉलो करें। विद दिस मैसेज एंड टुडे सेशन, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।